कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले। वादा आपसे किया कि 5 फरवरी के दिन आपको टॉप कराऊंगा। जी हाँ, इसी तरह का पेपर आपके लेकर आया हूं। एक बार इस पेपर को पूरा सोल्व कर लोगे ना तो मेरी जवाबदारी है आपको, ठीक है, अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये तो आपका देखिए फ्रंट पेज कुछ इस तरह का रहेगा, लेकिन पेपर जो मैं बता रहा हूं इनमें से याद करके आप जरूर जाइएगा। नवाब साहब ने खीरों की पाकों का क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो होते 3 प्रकार के होते हैं। बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो रामायण का बाबूजी पाठ करते थे। ठीक है, इसके बाद में यहां से देखिएगा, प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का नाम क्या है? तुलसीदास है। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। कुर्तवाच्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है। भोलानाथ का जो असली नाम है वो हो गया तारकेश्वर नाथ। ठीक है भैयू। सूरदास के गुरु क्या थे? वल्लभाचार्य थे। सरोठा छंद के 4 चरण होते हैं और श्रृंगार रस में का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनवाई गई। कई अंकों वाली रचना, देखिए 1 अंक वाला कहलाता है एकांकी, और जिसमें एपिसोड चलते रहता ना उन्हें कहते हैं, अंक का मतलब होता है एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने ये देखा, फलाने एपिसोड में आपने ये देखा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका नाटक कहलाएगा। आदमी जात का आदमी, ठीक है, आदमी जात का आदमी ये जाएगा पतितों के देश में। अगला है प्रत्येक, प्रत्येक का जाएगा प्रतिधन एक, ये तीसरा है। मैया, मैया का जाएगा कड़वा तेल लगाती थी। ठीक है। योग का जो संदेश है, योग का संदेश हो जाएगा उद्धव। पंचवटी, पंचवटी जो एक खंड काव्य है। यहां से बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लो, और इसके बाद में अपन बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, शब्द शक्ति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देखिए, शब्द और अर्थ दोनों का संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर, साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का संदेश। ठीक है, वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई? देखिए, वात्सल्य रस को हटा देना तो हम रसों को 9 रसों के रूप में जानते हैं। ठीक है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी। ठीक है भैया। अब सत्य और असत्य, सत्य असत्य संधि की 3 प्रकार की होती है क्या? ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सत्य। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी। बिल्कुल। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, ये आपका असत्य होगा। गोपियों ने उद्धव को ये जो संदेश है उसको स्वीकार कर लिया था। अरे उनका तो मन था कि जूता मार ले इस उद्धव को, क्या करें। ठीक है, कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये कामयानी हो जाएगा, ये सत्य है। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए यहां से देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 1 या 2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं, क्योंकि बच्चों के द्वारा देखिए जो कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, देख लीजिएगा आप, ये पिछले साल का ही रिजल्ट है, ज्यादा दूर का नहीं है, ये 2023 का है। और 2024 में आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इस तरह से आप भी बन सकते हैं। ये ऑफलाइन कोचिंग का है भैया। कौन सी कोचिंग का है? ऑफलाइन कोचिंग। ये कोई ऑनलाइन कोचिंग का नहीं है
कि यहाँ पर मन से मिला के दे दिया है ना, ठीक है। ये उसके अगले साल वाला रिजल्ट आप देख लीजिएगा, ये यहाँ से, ठीक है। ये आप भी चाहते हैं इस तरह से अच्छी परसेंटेज बनाना, ये देख लीजिएगा ये, ठीक है। तो आप क्या करना, जो मैं बता रहा हूं उसको कर लीजिए कंप्लीट। यदि आपका मन करे बाद में तो अलग से चीजें पढ़िए, पर जो बता रहे हैं पहला उनको पढ़ लीजिए। ये सॉल्यूशन बच्चों के द्वारा कोचिंग में नोट से तैयार करा रहे हैं, जैसे हो जाएगा कंप्लीट आपको बता दिया जाएगा। किन अब ज्यादा देर नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप 2-4 दिन बाद देखोगे जब तक नोट से हो जाएगा। भगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। यशपाल और मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपका ये यहां से प्रतिदिन और माता पिता का समास विग्रह करना है और समास का नाम भी बताना है। माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए अन्य शीर्षक को समझाइए। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? नई कविता की 2 विशेषताएं आपको बतानी है, यहां से देख लीजिएगा। तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत विशेषता है। गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सा व्यंग निहित है? संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिका की मदद करते हैं? मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिएगा। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा आपको देनी है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये 18 है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी। अच्छा सॉल्यूशन इसका बहुत ही जल्दी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। हो सकता है 2 दिन में, जानता है कि 2 दिन लगेंगे बस। यदि आप लेट देख रहे हो वीडियो को तो तब तक सॉल्यूशन डल चुका होगा। एक बार प्लेलिस्ट को आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नाथ शंभु भंजु भंज निहारा होयं कहूं एक दास तुम्हारा, सब कुछ समझा है। ये सेट ए है, इसका सॉल्यूशन आप तो बढ़िया से देखो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। चलिए इसके बाद में ये बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? फिर इसके बाद में ये यहाँ से हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ है? देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ो वही कि जो परीक्षा में आए, कम मेहनत करो, ठीक है, परिणाम ज़्यादा मिले, ऐसा प्रयास करो। पता चल रहा है कि रात भर पढ़ रहे हो और आ रहा 2 नंबर की चीज़ें, तो मैं ऐसी ही चीज़ों को बता रहा हूँ कि जो आपकी 5 फरवरी के दिन आ रही है, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना हो गई है। और यदि हम इनके भाषा शैली की बात करें तो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें इन्होंने काट दिया है गुड़िया बच्चों ने, तो यशपाल जी का देख लीजिएगा, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये रचनाएं हो गई है, रचना के बाद में ये इनकी भाषा हो गई है, ये ले लो पहले तो रचना है, ठीक है, हो गई। भाषा हो गई, यहाँ से शैली की बात करें तो बहुत सारी शैली लिखी है, जिसमें से 2 लिख देना। आपके एग्जाम में केवल 2 नंबर का था तो ये प्रश्न है ना, तो कोई भी 2 लिख देना बढ़िया से, है ना। चलिए इसके बाद में ये रहा आपका साहित्य में स्थान, हो गया इतना। चलिए मन्नू भंडारी का है फिर अगले, तो मन्नू भंडारी का देख सकते हैं यहाँ पर, ये फिर भाषा हो गई आपकी, ये रही शैली आपकी, हो गया इतना। शैली में 2 शैली लिखनी खाली है ना, कोई सी भी 2 शैली लिख देना। और साहित्य में ये स्थान हो गया, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें क्या है आपका? मुहावरे हैं, और मुहावरों में दिया गया अंधों का में काना राजा, तो इसका हो जाएगा मूर्खों के मध्य अंतल अल्प ज्ञान, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये बार बार लग रहा है, मैं बार बार बिल्कुल कह रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोगों के बच्चों को क्या रियल पेपर ही चाहिए। बेटा रियल पेपर के लफड़े में रहो, अरे डूब जाओगे। बार बार कह रहा हूँ मैं, इन लोगों के भरोसे रहोगे ना, जो रियल पेपर नाम से दे रहे हैं ना, आपको डुबा देंगे। कोई ये बच्चे ना कोई फर्जी बच्चे नहीं है, ये परसेंट है, ये बार बार छाती ठोक के इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने मेहनत से बच्चों को करवाया है यहाँ। जो बच्चा वास्तव में, ठीक है, वही बच्चा इस चैनल के साथ जुड़ेगी जिसको वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए, ठीक है। इसी तरह पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। सेट ए के बाद में सेट बी मिलेगा, सेट सी डी ई एफ,
गलत, पढ़ के जाओ। यदि आप सेट ए से डी तक ही पढ़ते हो ना तो मेरी गारंटी 90% की, और 90 से ऊपर यदि आपको बनानी है परसेंटेज तो अपन 4 से ऊपर पढ़ो। 60% बनानी तो सेट ए और बी करके जाना है, बार बार बोल रहा हूँ, ये सेट ए ही है, ठीक है। अब आगे आपकी मर्जी यार, जैसा क्यों लगे विचार। परीक्षा से आने के बाद फिर अपना अनुभव बता देना, किसकी बातें सत्य निकली किसकी गलत, ठीक है। अभी तो आपको लगेगा ऐसा कि नहीं यार ये तो बिल्कुल आपको फेंका फाकी कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा से आ जाओ उसके बाद में देखते हैं अपन, है ना भैयू। चलिए ये कला पक्ष हो गया। यहाँ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो और कुछ कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। स्क्रीनशॉट भी लेते आप। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये भाव पक्ष हो गया है। इतनी मेहनत की बच्चों के द्वारा आपने लिखवाया है और आप उसका परिणाम नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है ना, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ो। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, ये नहीं है कि यार आप 2 लाख रुपए दो, उद्देश्य ये है कि आप अच्छे से पढ़ो, बस नंबर अच्छे लेगा। यदि 10 बच्चे भी ये इस चैनल से पढ़कर टॉपर बनते तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा संगतकार किन किन रूपों के में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। ये हो गया मिट्टी के गुणधर्म को आप किस प्रकार तरह परिभाषित करेंगे, हो गया इतना। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। जिन बच्चों को दूसरा सेट नहीं मिल पा रहा है ना तो वो एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करेगा, और प्लेलिस्ट में सबसे पहले ही वीडियो आपको मिल जाएगा, एक लॉन्ग वीडियो, उसमें 6 जितने भी सेट है, मेरे पास 6 सेट है, इन सबका सॉल्यूशन उसमें दे दिया है ना। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 17 हो गया है। यहाँ से पढ़ो आत्मकथा और जीवनी में अंतर। इसके बाद में है रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ये है आपका बाल गोविंद भगत जो है ना, खेती बाड़ी करते करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। ये इसका अथवा वाला रहेगा, इस तरह का प्रश्न। अब ये जो ऊपर वाला अपन ने देखा ना बाल गोविंद भगत वाला, उसका संदर्भ है ये प्रसंग, ध्यान से देखो आप, तो है ना भैया। ये व्याख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसके ऊपर अनुच्छेद लिखना था राष्ट्रीय एकता पर, और आतंकवाद पर आपको संवाद करना है। तो यहां से देख सकते हैं ये इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 18 का अथवा है, ये देख लीजिए, लिख सकते हैं आप। ये सॉरी ये तो 19 हो गया था, 20वां क्वेश्चन देखना अपने को है ना। 19 तक होगा। उदो तुम होती बड़भागी, अपरस रहत सनहे तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो ये आपका यहाँ से देख सकते हैं, ये संदर्भ प्रसंग हो जाएगा। यहाँ से हो गया इतना। ये व्याख्या हो गई है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयं कहूँ एक दास तुम्हारा, आय सु कहाँ कीन कर मोई, सुनी रिसाय बोले मुनि कोई। इसके बाद देखिए यह संदर्भ रहेगा आपका, प्रसंग हो गया है, और ये भावार्थ रहे। ओके भैया। ये यहाँ से हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पत्र है आपका, और क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें आपका निबंध रहेगा। तो निबंध तो हर एक बच्चों को आता भी है ना। ये आपका ये पर ये देखो आप तो ध्यान से, ये चीज़ें आपके काम की, केवल निबंध तो बच्चों को हर एक बच्चों को आता है। ये देखो 23वां प्रश्न यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर इसका जाएगा ये संदर्भ प्रश्न व्याख्या, मतलब उसका शीर्षक हो गया, सारांश हो गया, और ये अंत में